आदरणीय अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का सुविचार, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। दोबारा से सुविचार सुनिए, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो बेटा आज हम अपने वसंत भाग 2 में पाठ 5 का संशोधन कार्य करेंगे। अभी तक हमने पाठ 4 तक किया है। तो जो ये पाठ 5 है इसका शीर्षक है मिठाई वाला और इसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। हाँ, तो बेटा ये जो मिठाई वाला ये कभी खिलौने बेचता है तो कभी बांसुरी वाला बनकर आता है, तो इसे हम मिठाई वाला न कहकर एक फेरी वाला कह सकते हैं कि जो अलग अलग चीजें बेचता है वो क्या होता है, फेरी वाला। तो बेटा इसमें क्या है कि जो मिठाई वाला है, लेखक ने यही बताया है कि उसका भी एक अपना परिवार था और वह बहुत ही धनी व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन किसी कारणवश से या दुर्भाग्यवश से उसका परिवार क्या है, उससे छीन हो गया था या अलग हो गया था या खत्म हो गया था। तो बेटा उसका तो वो इसलिए वो खिलौने मिठाई बेचने आता था। इसमें एक पात्र भी है कुछ, जैसे विजय बाबू, अम्मा, रोहिणी और उनके बच्चे चुन्नू मुन्नू। तो जब वो खिलौने बेचने आता था या मिठाई बेचने आता था तो वो औरों की अपेक्षा कम दामों में बच्चों को दे जाता था। वो सब ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वो उन बच्चों में ही अपने बच्चों का प्रेम झलकता था उनको, और उसमें ही अपने ममता का भाव उड़ेल कर वो अपनी आत्म संतुष्टि के लिए सब काम करता था। तो बेटा मिठाई वाला इसीलिए उसने जब जबरदस्ती जब वो खिलौने लेकर आया तो उसने दादी को कहा कि अम्मा अपने बच्चों को ये खिलौने दिला दो, मैं बहुत ही कम सस्ते दामों में इनको दे देता हूँ, 2 रुपए में ही। तो दादी ने कहा आप इतने सस्ते दामों में क्यों दे रहे हो? तो उसने जब पूरी अपनी कहानी बताई तो दादी माँ का भी जो करुणा का भाव था वो झलक आया। तो इस तरह से इस पाठ में बेटा ये सब दिया हुआ है और ये आप पढ़ चुके हो, आपको समझ में भी आया होगा और दोबारा से भी इसको रीड करना है। बेटा मैं देख रही हूँ कि जब भी मैं टेस्ट लेती हूँ तो आपके जो राइटिंग है वो इतनी गंदी राइटिंग कर रहे हो, आप लिखने का तो बिल्कुल ही भूल गए हो, मात्राओं की इतनी मिस्टेक करते हो। तो बेटा प्लीज ध्यान दीजिए और अच्छे से अपना रिवाइज कीजिए। इस तरह का आप मत कीजिए, जो आप एक लापरवाही कर रहे हो तो आपको नहीं करनी है। तो मैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर बता रही हूँ, वो आपको समझने हैं और याद भी करने हैं। तो देखिए बेटा, पहला जो हमारा प्रश्न है इसमें, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? तो वो अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और महीनों बाद क्यों आता था? तो देखिए इसमें प्रस्तुत कहानी में लेखक ने स्पष्ट किया है कि कभी मिठाई वाला भी अत्यंत प्रतिष्ठित मतलब धनी व्यक्ति था, परंतु दुर्भाग्यवश उसका परिवार उससे छीन गया। अब वह कभी मिठाई वाला, कभी बांसुरी वाला और कभी खिलौने वाला, ठीक है, बनकर बच्चों में अपना ममता का भाव व अपनी संवेदनाएं उड़ेलता है तथा आत्म संतुष्टि प्राप्त करता है। उसे लगता है मानो वह अपने ही बच्चों के समीप है, मतलब उन बच्चों को अपने पास आकर देखकर जब वो खरीदने आते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे ये मेरे ही बच्चे हैं। अतः वह अलग अलग चीजें बेचता है और वह अपने इस कड़वे सत्य से उभरने के लिए महीनों बाद आता है। ठीक है बेटा, जो उसके जीवन में जो दुख था उससे उभरने के लिए वो महीनों बाद आता था। अब प्रश्न नंबर 2 देखिए, मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? तो बेटा उत्तर में देखिए, मिठाई वाला अत्यंत स्नेही मतलब प्यार करने वाला प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह अत्यंत विनम्र, शिष्ट व सभ्य व्यवहार का था। वह अन्यों से कम दामों पर अत्यंत मधुर वाणी में
स्नेह से परिपूर्ण व्यवहार से ही बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी आकर्षित करता था। तो यही कारण था कि जिनकी वजह से बच्चे तो नहीं बड़े भी उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। आप देखिए प्रश्न नंबर 3, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? तो बेटा उत्तर में देखिए, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि वह भी खिलौने वाले की भांति अत्यंत मधुर आवाज में पुकारता था। वही करुण भाव, स्नेहिल प्रवृत्ति व आकर्षक आवाज जिसे देखकर उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आता था। कहने का अर्थ है कि वो एक ही व्यक्ति था, ठीक है बेटा, जो बांसुरी भी बेचता था, खिलौने भी बेचता था और मिठाई भी बेचता था। वो एक ही व्यक्ति था। वो सब काम इसलिए कर रहा था क्योंकि उसका अपना परिवार भी छीन हो गया था और वो अपने उस दुख से उभरने के लिए उन बच्चों के पास ये सब चीजें लेकर आता था। और ये हमारी इस पाठ में कहानी और ये प्रश्न उत्तर है बेटा। इसके और भी 3 प्रश्न उत्तर है, ये सभी आपको याद करने हैं, लिखकर जरूर देखना है बेटा, क्योंकि मैंने देखा है 2-3 जो भी टेस्ट हुए हैं, हर टेस्ट में बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हो, कुछ भी अच्छा सा नहीं कर रहे हो अच्छे से। तो बेटा आपको ये करना है और याद भी करना है इस चैप्टर को। इसके 6 क्वेश्चन आंसर है और शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं। धन्यवाद।